अब फ्लैट फाइल के बाद जो अगला डाटा मॉडल एग्जिस्ट करता है ड्यू टू द रीजंस जो हमने हमने अभी देखा कि प्राइमरली डाटा का साइज इंक्रीज कर रहा है और हमें रिट्रीवल करने में डाटा को अपडेट करने में फ्लैट फाइल में इश्यूज आते हैं विच लीड अस टू कि हम कुछ इंप्रूवमेंट देखें। अब अगली इंप्रूवमेंट जो डाटा मॉडल एग्जिस्ट करता है वो हायरार्किकल डाटा मॉडल है, या उसको हम लोग हायरार्किकल डाटाबेसेस कहते हैं। ये जो डाटा मॉडल है ये बेसिकली आईबीएम का ब्रांडेड डाटा मॉडल है जो आईबीएम के आईएमएस सिस्टम ने अराउंड 1970s प्रपोज किया था। तो वी कैन से इट्स एन अर्ली वर्जन ऑफ द फर्स्ट डाटा मॉडल दैट एग्जिस्ट। अब ये जो डाटा मॉडल था इसके इसके अंदर और फ्लैट फाइल के अंदर सिर्फ एक एक्सेप्शन थी, वो ये थी कि जो आर्किटेक्चर है हायरार्किकल का वो बेसिकली किसी भी ट्री की तरह का है। मतलब ट्री की तरह से मुराद ये कि हमारे पास कुछ फिक्स साइज की नोड्स मौजूद हैं और हर नोड का साइज फिक्स है, और एक नोड को एक्सेस करने के लिए हमारे पास कुछ लिंक मौजूद हैं। मतलब मैं एक नोड के जरिए दूसरी नोड तक एक्सेस कर सकता हूं या दूसरी नोड तक मैं पहुंच सकता हूं ताकि मैं किसी भी एक नोड के जरिए दूसरी नोड तक एक्सेस लूं और ताकि मैं एक्सेसिबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसको किसी तरीके से इंप्रूव करूं। लेकिन ये तो हो गया डिफरेंस। जो सिमिलैरिटी है हायरार्किकल में और फ्लैट फाइल में वो बेसिकली ये है कि जस्ट लाइक फ्लैट फाइल जो डाटा स्टोर करने का तरीका है हायरार्किकल में वो वही है रिकॉर्ड की तरह। मतलब एक रिकॉर्ड के अंदर एक रिकॉर्ड का साइज फिक्स है और एक रिकॉर्ड के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी फिक्स है और हर कॉलम का साइज भी फिक्स है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता एक डेटाबेस के अंदर दो रिकॉर्ड्स का साइज डिफरेंट हो और दो रिकॉर्ड्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स भी डिफरेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो दैट्स एग्जैक्टली द रेप्लिका व्हाट वी आर हैविंग इन इन द फ्लैट फाइल। ये इनके अंदर सिमिलरिटी है, हर रिकॉर्ड का साइज भी फिक्स है और एक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए दूसरे रिकॉर्ड के साथ कुछ लिंक क्रिएट हुआ हुआ है। मतलब जस्ट लाइक इन फ्लैट फाइल हमने ये कहा था एक रिकॉर्ड जब खत्म होता है तो कुछ स्पेशल करेक्टर हम इंसर्ट कर देते हैं ताकि हम कंप्यूटर को ये बता सकें कि एक रिकॉर्ड खत्म हो गया, नाउ इट्स अ बिगनिंग ऑफ अनदर रिकॉर्ड। अब हायरार्किकल डेटाबेसेस के अंदर आइडिया वही है कि हमने किसी तरीके से बताना है कंप्यूटर को कि एक रिकॉर्ड खत्म हो गया है और दूसरा स्टार्ट हो गया, लेकिन द वे टू इंप्लीमेंट इज टोटली डिफरेंट। अब लिंक्स हम यहाँ पे यूज करते हैं जिसके जरिए हम एक नोड को, मतलब जो रिकॉर्ड है उसको हम हायरार्किकल डेटाबेसेस के अंदर नोड बोलते हैं। तो बेसिकली एक नोड के पास दूसरे नोड का एड्रेस होता है। मतलब हमारे पास कुछ रूट नोड्स हैं जो स्टार्ट, हम जब भी कोई स्टोरेज स्टार्ट करेंगे तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद द रूट नोड जिसको हम लोग पेरेंट रूट हम पेरेंट नोड भी बोलते हैं या स्टार्टिंग नोड भी बोलते हैं। उसके बाद हर पेरेंट नोड के साथ उसके चाइल्ड रिकॉर्ड्स होंगे विच कैन बी 2 1, इट डजंट मैटर। मतलब कोई नंबर ऑफ चाइल्ड्स फिक्स नहीं है, लेकिन रूल ऑफ द थंब ये है कि ईच चाइल्ड विल हैव एग्जैक्टली वन पेरेंट, बट वन पेरेंट रिकॉर्ड कैन पॉइंट टू मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड। मतलब कि हर पेरेंट रिकॉर्ड के उसके पास अपने चाइल्ड रिकॉर्ड का एड्रेस मौजूद होगा। अब जब हम एड्रेस की बात कर रहे हैं तो दैट एग्जैक्टली व्हेन वी से द रिकॉर्ड्स और द नोड्स आर कनेक्टेड वाया लिंक्स। तो लिंक का मतलब इंप्लीमेंटेशन करते वक्त फिजिकल स्टोरेज का एड्रेस है, यानी रैम के अंदर जो मेमोरी का एड्रेस है वो एक नोड को पता है कि फॉर एग्जांपल जो पेरेंट नोड है उसको ये पता है कि उसके चाइल्ड रिकॉर्ड का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो क्या है, वो ताकि हम जब एक रिकॉर्ड खत्म हो या एक नोड की जो उसको जो एलोकेटेड मेमोरी है वो खत्म हो जाए तो हम उसी नोड को यूज करते हुए हम अगली नोड का एड्रेस हम रीड करेंगे एंड देन वी जंप टू दैट फिजिकल एड्रेस। तो दैट्स अ बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ hierarchical databases model, यानी one root node, one parent node and multiple child node. At certain point of time one child can also behave like a root node। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ लेवल्स इंक्रीज करेंगे एक वक्त में एक नोड और किसी की चाइल्ड होगी, दूसरे ही वक्त में हो सकता है वही चाइल्ड नोड किसी अगली वाली नोड की उसका पेरेंट नोड हो जाए। मतलब एज यू कैन सी ऑन द डायग्राम कि स्टार जो हो रहा है आर्किटेक्चर का हायरार्किकल डेटाबेस के अंदर वो एक ही रूट नोड है एंड दैट्स अ फिक्स थिंग। इसको हम चेंज नहीं कर सकते,
यानी वी कैन नॉट हैव एन आर्किटेक्चर इन हायरार्किकल डेटाबेसेस जिसके अंदर हम ये कहें कि स्टार्टिंग में ही 2 नोड्स पड़ी हैं, मतलब मल्टीपल पेरेंट नोड्स पड़ी हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन ये हो सकता है कि लेवल 1 जो है वो अभी चाइल्ड है रूट नोड की, लेकिन व्हेन वी आर ट्रैवर्सिंग टू लेवल 2, तो अब जब हम लेवल 2 के चाइल्ड पे गए हैं तो लेवल 1 का जो पहले चाइल्ड था रूट का, अब वो पेरेंट हो गया, ये वाली नोड। अब नाउ दिस नोड इज अ पेरेंट नोड ऑफ लेवल 2 चाइल्ड, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि जो एक चाइल्ड है वो किसी एक पेरेंट नोड को ही रेफर करेगा, एंड वन पेरेंट नोड, यहां पे अब जो फॉर एग्जांपल लेवल 1 चाइल्ड है ऑन द लेफ्ट, ये किसी एक से ज्यादा चाइल्ड को रेफर कर सकता है, लेकिन लेवल 2 का चाइल्ड किसी एक ही पेरेंट को रेफर करेगा। यानी प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि एक चाइल्ड के पास मल्टीपल पेरेंट रिकॉर्ड का एक्सेसिबिलिटी हो।